डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ संस्कृत, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं दीपकम जो संस्कृत की पुस्तक है उसका सेवेंथ लेसन जो है सप्तमः पाठः ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। इस लेसन का आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, आप इसे आराम से समझते हुए आप कर सकते हैं होमवर्क। तो देखिए, मैं समझाते हुए मैं बता रहा हूँ। पहले तो लिखा है ऊंचे ही पठन्तु अवगछन्तु च, यानी जोर से पढ़ें और समझें। लिट् लकारः भविष्यत् काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। लिट् लकार का प्रयोग जो होता है भविष्यत् काल में यानी फ्यूचर टेंस में होता है। ये पठ धातु का है। देखिए कैसे होता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में है पठिष्यसि एक वचन में, द्विवचन में पठिष्यतः, पठिष्यथः। अब पठिष्यत् दोनों में सिर्फ विसर्ग का अंतर है, सेम है लिखा हुआ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये है आपके पठ धातु का रूप। क्योंकि इस लेसन में ईशावास्यम जो है चैप्टर आपका, तो इसमें क्या है कि भविष्यत काल का प्रयोग यानी फ्यूचर टेंस का प्रयोग खूब हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम में फ्यूचर टेंस का प्रयोग बहुत हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर टेंस यानी लिट लकार का प्रयोग आप लोग जरूर सीख लेंगे। इसके बाद नीचे लिखा है वयम वाक्येषु लिट लकारस्य प्रयोगम पठामः, यानी हम लोग वाक्यों में लिट लकार के प्रयोग को पठामः पढ़ते हैं। जैसे देखो, बालकः पाठम पठिष्यति। अब बालकः के अनुसार यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति हुआ। ऐसे ही द्विवचन में बालकौ पाठम पठिष्यतः, बालकौ है तो पठिष्यतः हो गया। बालकाः है तो पाठम पठिष्यन्ति बहुवचन में प्रयोग हो गया। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम पाठम पठिष्यसि, तुम पाठ को पढ़ोगे। युवाम पाठम पठिष्यथः, तुम दोनों पाठ को पढ़ोगे। यूयम पाठम पठिष्यत, तुम सब पाठ पढ़ोगे। अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ को पढ़ूँगा। आवाम पाठम पठिष्यावः, हम दोनों पाठ को पढ़ेंगे। और वयम पाठम पठिष्यामः, वयम, अहम, अवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो यहाँ होगा पठिष्यामः। अगर पठिष्यावः कर दिए या पठिष्यामि कर दिए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है बुक का। वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी हम सब अभ्यास करते हैं। देखिए कह रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए या दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। अब कह रहा है कि दैत्य राजा कः, दैत्यों का राजा कौन था? तो उत्तर होगा हिरण्यकशिपु। कौन था? कह के जगह पर हमको क्या देना है? हिरण्यकशिपु, यानी हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। इसके बाद है आपका के हिरण्यकश्यपुम ध्यायन्ति। कौन जो लोग हैं वह हिरण्यकशिपु को ध्यान करते थे। ध्यायन्ति मतलब ध्यान करते हैं, तो जनाः लोग उनको याद करते थे हिरण्यकशिपु को, क्योंकि राक्षसों का राजा था। किम देवेभ्यः न दास्यन्ति, किम यानी क्या, देवेभ्यः यानी देवताओं के द्वारा, न दास्यन्ति नहीं दिए जाएंगे, तो यज्ञ भाग्यादिकम। इसके बाद हो जाएगा कस्य दलनेन अपि सह जीवति, किसके दलन से भी वह जीवित रहता है। कस्य दलनेन, किसके दलन करने से, किसके दबाने से भी वह जीवित रहता है। तो गजस्य, हाथी से भी उसको मरवाने की कोशिश किया था हिरण्यकशिपु ने। किसको मारने के लिए? तो प्रहलाद को।
तो प्रहलाद को मारने के लिए वह हाथी से भी उसको दलन करने की कोशिश किया गया था। और कौन किया था? तो हिरण्यकशिपु ने। तो यहाँ गजस्य हो जाएगा, कस्य गजस्य। राक्षसा कुतः प्रहलादम पातितवन्तः, सारे राक्षसों ने कुतः कहाँ से प्रहलाद को पातितवन्तः फेंक दिए थे, गिरा दिए थे। तो उतुंग शिखरात, ऊंचे पर्वत चोटी से, यानी पहाड़ से फेंक दिया गया प्रहलाद को कि जाओ तुम अब मर जाएगा। ये हिरण्यकशिपु ने फेंका ऊपर से, राक्षसों ने सब मिलकर के उसको फेंक दिया प्रहलाद को, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तब भी वह जिंदा रह गया। तो तुंग शिखरात, पर्वत चोटी से फेंक दिया गया। अब देखिए च में क्या, हिरण्यकशिपु कस्मात वरम प्राप्तवान। हिरण्यकशिपु ने कस्मात यानी कहाँ से वर को प्राप्त किया? तो ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मतलब ब्रह्मा से। कहाँ से उसको मिला था हिरण्यकशिपु को वरदान? तो ब्रह्मा से मिला था। हरि कुत्र अस्ति इति कह वदति, हरि कहाँ है यह कौन बोलता था? तो हिरण्यकशिपु बोलता था कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बताओ, तुम मेरा बेटा हो, तुम बताओ तुम भगवान, मैं राक्षस हूँ, मैं भगवान के खिलाफ हूँ। ब्रह्मा से मुझे वरदान मिला है कि न मुझे कोई दिन में मार सकता है, न रात में, न घर में मार सकता है, न बाहर, न पशु मार सकता है, न मनुष्य, न मुझे आग जला, न आकाश में, न धरती पर मार सकता है। तो ये सारे वरदान इसको जिसको मिला है, और वह फिर उसी का लड़का, हिरण्यकशिपु का ही लड़का प्रहलाद, वह विष्णु का भक्त था। ये ब्रह्मा का द्वारा वरदान मिला था तो वह विष्णु का भक्त था। वह विष्णु विष्णु हमेशा करते रहता था, इसको अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ? तो हरि कुत्र अस्ति, वह पूछा कि बताओ, जब इसको मारने की कोशिश की अपने ही बेटे को, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए कोशिश किया, तब हिरण्यकशिपु यहाँ पर वह पूछा था हिरण्यकशिपु ने कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, अब मैं मार रहा हूँ। तो वही है, हरि कुत्र अस्ति, भगवान कहाँ है तुम्हारे, इति कह वदति, यह कौन बोलता है? तो हिरण्यकशिपु। फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, के भीता तिष्ठन्ति, कौन जो डर करके बैठे थे या बैठे हैं? तो सूराः सूराः यक्ष गंधर्व किन्नराः च सर्वे भीताः तिष्ठन्ति, ये इसका उत्तर है ऊपर जो मैं लिख दिया हूँ। ख में देखिए, प्रहलादः अहर्निशम किम करोति, प्रहलाद रात दिन क्या करता है? तो हरे गुणगानम करोति, भगवान विष्णु का गुणगान करते रहता है। ये देख रहे हो ना, ये प्रहलाद है छोटा बालक, और वो है हिरण्यकशिपु राक्षस। ग में देखिए इसका क्या उत्तर होगा, प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, प्रहलाद को कथम कैसे समुद्रे क्षिप्तवन्तः, समुद्र में फेंक दिया था? तो रज्ज्वा बद्धवा, रज्ज्वा बद्धवा प्रहलादम रज्ज्वा बद्धवा समुद्रे क्षिप्तवन्तः, ऐसे पूरा उत्तर लिखना होगा। कथम के जगह पर लिखना है रज्ज्वा बद्धवा, बाकी सब ज्यों के त्यों लिखना है, प्रहलादम ज्यों के त्यों लिखना है, कथम के जगह पर रज्ज्वा बद्धवा, फिर समुद्रे क्षिप्तवन्तः, ये पूरा उत्तर हो गया। यानी प्रहलाद ने कैसे समुद्र में फेंका? तो रज्जू से बांध करके, रज्जू मतलब रस्सी, रोप से बाइंडिंग करके, बांध करके उसे फेंक दिया कि मर जाए। फिर घ नृसिंह कथम बहि आगच्छति, नरसिंह जो अवतार भगवान विष्णु ने लिया था वह कैसे बाहर आ जाते हैं? तो महता गर्जनेन स्तंभात बहि आगच्छति, जब स्तंभ में, खंभे में बांध करके, और प्रहलाद को खंभे में बांध करके जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, लो तुमको खंभे में बांध दिया हूँ और मैं तुमको मारूंगा, तो बहुत गर्जन करते हुए खंभे से बाहर आ गए। कौन? नरसिंह, अवतार लिए हुए भगवान विष्णु। तो महता गर्जनेन स्तंभात बहि आगच्छति, बाहर आ जाते हैं। हिरण्यकशिपु केन स्तंभम भंक्ष्यामि इति वदति,
हिरण्यकशिपु के न किससे स्तंभ को भंक्ष्यामि यानी तोड़ देते हैं, इति वदति। तो हिरण्यकशिपु खड्गेन स्तंभम, हिरण्यकशिपु खड्गेन यानी तलवार से स्तंभम स्तंभ को भंक्ष्यामि, भंक्ष्यामि मतलब तोड़ता हूँ, इति वदति ऐसा बोलता है। तो फिर आगे क्या होता है, तोड़ दूंगा, भंक्ष्यामि मतलब तोड़ दूंगा, इति वदति ऐसा बोलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामेण रामाभ्याम रामैः, तो चमसेन चमसाभ्याम चमसैः हो जाएगा। फिर हो जाएगा आचार्येण आचार्याभ्याम आचार्यैः, यहाँ पर विसर्ग छोड़ दिया गया है, बच्चों बुक में भी नहीं है, इससे सुधार कर लेना। आसंदेन आसंदाभ्याम आसंदैः, यहाँ पर भी विसर्ग छूटा हुआ है बुक में। फिर अंगा देखिए, बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी हो जाएगा। यहाँ पर बालिका बालिक लिख करके छोड़ दिया है बुक में, इसको सुधार लेना है। मैं तो बुक में भी कहीं गलती रहती है, मैं सुधार देता हूँ। तो बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी है। च में देखिए पेटिकया हो जाएगा। पेटिकया सीतया की तरह, सीता जैसा लता का रूप लतया, स्त्रीलिंग में जो लता शब्द का रूप चलता है वो तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या होता है, लतया। तो पेटिकया पेटिका शब्द है स्त्रीलिंग, तो पेटिकया पेटिकाभ्याम पेटिका भी। ऐसे ही मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, अब मित्रे मैं लिख दिया हूँ, इसको बच्चों सुधार लेना, मित्रे ही कर देना। देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं कर देता हूँ। अभी ये होना चाहिए मित्रैः। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक और हो जाएगा, इस पर 2 हो जाएंगे ऐसे, मित्रैः। फिर वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रैः, ये हो जाएगा वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रैः। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न का निर्माण करें। जैसे हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो हिरण्यकशिपुः के जगह पर कः आगच्छति हो गया। सुरा असुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति, सूर और असुर सभी डरे होंगे। तो सुराः सुराः के जगह पर हो जाएगा के, क्योंकि सुराः सुरा बहुवचन में है, तो कह कऊ के हो जाएगा। दैत्य राजा खड्गेन प्रहरति, खड्गेन मतलब तृतीय भक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द का रूप तृतीय भक्ति एक वचन में पुल्लिंग में ले चलेंगे तो केन हो जाएगा। बालकेन तो केन, खड्गेन तो केन। ऐसे अहम प्रहलादम मारयिष्यामि, प्रहलादम के जगह पर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि द्वितीय भक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द का रूप पुल्लिंग में कम हो जाता है। कह कऊ के कम कऊ कान, तो कम हो जाएगा। ऐसे ही तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, तो सर्वत्र के जगह पर क्या हो जाएगा, कुत्र अस्ति। अब देखिए च पुत्रस्य विषय वक्तुम इच्छति, पुत्र के बारे में कहना चाहता है, तो पुत्रस्य के जगह पर कस्य विषय वक्तुम इच्छति। नृसिंह नीज नखई, तृतीय भक्ति बहुवचन में है, अपने नाखों से अपने नखों से हिरण्यकशिपु मारितवान, हिरण्यकशिपु को मार डाला। तो नृसिंह कई किससे, हिरण्यकशिपु मारितवान, पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीया विभक्त्यांति रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में तृतीया भक्ति के रूप को लिखें। अहम मम, अब यहाँ पर है फिल इन दी ब्लैंक्स। स्तंभम भंक्ष्यामि, स्तंभ को तोड़ डालूंगा।
तो खड्ग है तो खड्गेन हो जाएगा। प्रहलादः गजस्य, प्रहलाद हाथी के, पद दलेन यानी पद के दलन करने से, अपि जीवति फिर भी जिंदा रहता है। सर्वे जनाः सब लोग, अनुगृहीता तो नारायणेन यानी नारायण से, अनुगृहीता अनुगृहित हैं। तृतीय भक्ति का प्रयोग करना है। फिर क्या हो जाएगा, निज नखै अपने नखों से, तव वक्षः स्थलम विदीर्य मारयिष्यामि तुम्हारे वक्षस्थल को यानी सीना को यानी छाती को, विदीर्य मारयिष्यामि माने फाड़ करके मारूंगा। बालिकाः शिक्षकया सह चर्चां कुर्वन्ति, यहाँ शिक्षिका से शिक्षकया हो जाएगा, शिक्षिका के द्वारा या शिक्षिका के साथ चर्चा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम संयोज्य लिखंतु, जोड़ करके लिखना है। तो रमा जोड़ी सह रमेश हुआ, तो सूर जोड़ ईश्वर सुरेश्वर हो जाएगा, क्योंकि सुर में र में अ है और ई है, तो अ ई मिल करके ए हो जाता है। क्योंकि गुण संधि है। नाग जोड़ इंद्र नागेंद्र, ऐसे ही गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, माता जोड़ी व मातेव, राम जोड़ीति रामेति, पर जोड़ उपकार परोपकार, मम जोड़ उपरि ममोपरि, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, रामेण जोड़ उक्तम रामेण उक्तम, तस्योपरि तस्योपरि। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु, करें कि उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। जैसे सा आपणम गच्छति, अब सा आपणम गच्छति वर्तमान काल में, इसको भविष्यत काल में बदलना है, तो सा आपणम तो वही रहेगा, गच्छति सिर्फ चेंज हो जाएगा, गमिष्यति हो जाएगा। ऐसे ही रमा क्रीडांगने क्रीडति, रमा खेल के मैदान में खेलती है, तो रमा क्रीडांगने क्रीडिष्यति, क्या हो जाएगा, क्रीडति के जगह पर हो जाएगा क्रीडिष्यति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रीडिष्यति यानी खेलेगी। ठीक है। क्रीडांगने यानी खेल के मैदान में खेलेगी। ऐसे ही आपको ये दिखा दें, क्रीडिष्यति वहाँ पर। ऐसे ही ग में देखिए, बालाह फलानि खादन्ति, बालाह यानी बालक क्या करते हैं, तो फलानी यानी फलों को क्या करते हैं, तो खाते हैं। तो बालाह फिर क्या हो जाएगा, फलानी खादिष्यन्ति यानी खाएंगे, बालक फल खाएंगे, बालाह फलानी खादिष्यन्ति। अब देखेंगे आगे, ताः योगासनम कुर्वन्ति, ताः योगासनम क्या हो जाएगा, करिष्यन्ति करेंगे। अहम नित्यम पठामि, तो अहम नित्यम पठिष्यामि मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा। त्वं कस्मिन् विषये वदसि, तो ये हो जाएगा त्वं कस्मिन् विषये वदिष्यसि, वदसी जो है वह बदल करके क्या हो जाएगा, वदिष्यसि। आवाम पाठम लिखावह, तो आवाम पाठम लेखिष्यावह हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवाम है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में लीख धातु का लेखिष्यावह होता है लिट लकार में। यूयम शालाम गच्छथ, तो यूयम शालाम गमिष्यथ। ते बालिके वैद्यै भवतः, तो ते बालिके वैद्ये भविष्यतः, क्योंकि सा ते ताः बालिके है
तो सा ते बालिके वैद्ये भविष्यतः द्विवचन में। वयम श्लोकान स्मरामः, तो वयम श्लोकान स्मरयिष्यामः, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। बालकः कार्यं करिष्यति तो बालकौ कार्यं करिष्यतः तो बालकाः कार्यं करिष्यन्ति। ऐसे ही सह शालां गमिष्यति तो तौ शालां गमिष्यतः ते शालां गमिष्यन्ति। त्वं श्लोकं वदिष्यसि तो युवां श्लोकं वदिष्यतः यूयं श्लोकं वदिष्यत्। ऐसे ही आवाम पुस्तकानि दास्यावः लिखा है, तो इससे पहले एक वचन में हो जाएगा अहम पुस्तकम दास्यामि और वयम पुस्तकम दास्यामः। ऐसे ही छात्रः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, छात्रौ प्रदर्शनीं द्रक्ष्यतः और छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यन्ति। ऐसे ही अहम भगवत गीता श्रोष्यामि, तो अहम के बाद आवाम हो जाता है, तो आवाम भगवत गीतां श्रोष्यावः। फिर वयम गीतां श्रोष्यामः। बालिका कथां लिखिष्यति, तो बालिके कथां लिखिष्यतः। फिर बालिकाः कथां लिखिष्यन्ति हो जाएगा। लास्ट देखिए, त्वं किं खादिष्यसि होगा, फिर युवां किं खादिष्यतः होगा, फिर यूयं किं खादिष्यत्। त्वं युवां यूयं मध्यम पुरुष के एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से बच्चों आपका ये ख़त्म होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो आपका ये संधि विच्छेद वाला आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका आते रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेना है आपको। और ये बदलने वाला वर्तमान काल से भविष्यत काल में चेंजिंग के लिए आता है। प्रश्न निर्माण तो रहता ही है और शॉर्ट में प्रश्न उत्तर रहेगा, तो इसके लिए तो पैसेज रहता है। तो इस प्रकार आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। चलो बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन का भी दूंगा। ओके, धन्यवाद।